ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ मंत्री हैं और देश में पहली बार सिक्योरिटी से संबंधित कमेटी में 2 महिला मंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। ये भी अपने आप में और ये भी खुशी की बात है कि पहली बार स्पीकर महिला है, साथ साथ हमारे रजिस्ट्रार जनरल भी, हाँ सिक्योरिटी जनरल भी, वो भी हमारे यहाँ महिला के रूप में विराजमान है। इसलिए लोकसभा सेक्रेटरी जनरल और उनकी सारी टीम को और यहाँ के पूरे परिसर को संभालने वाले हर कोई अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस सदन में कोई इसका अर्थ ये न करे कि मैं यहाँ कोई गवर्नमेंट की उपलब्धियां बताने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो काम इस सदन ने किए हैं, अगर 5 साल का उस ब्यौरा को देखें और हम सब इसके हिस्सेदार हैं, विपक्ष में रह करके भी उसको ताकत बढ़ाने में काम किया है, पक्ष में रह करके भी उसकी मदद की है और इसलिए सदन के सभी साथियों का उसमें गौरवपूर्ण योगदान रहता है। हमारे लिए बीते 4.5 वर्षों में इस कार्यकाल में हम सब खुशी की बात है कि आज देश दुनिया की 6वें नंबर की इकोनॉमी बना है। इस कार्यकाल का भी वो गौरव का काल है और इसके हम सभी भागीदार हैं। नीति निर्धारण यहीं से हुआ है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में हैं। इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी इस सदन की गतिविधियां का अपना बहुत बड़ा रोल है। आज भारत का अपना आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है और आगे बढ़ने की बड़ी ताकत होती है आत्मविश्वास, जीतने की ताकत होती है आत्मविश्वास, संकटों से जूझने के सामर्थ्य होता है आत्मविश्वास। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस सदन ने जिस सामूहिकता के साथ, जिस गति के साथ, जिस निर्णय प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया है, इस विश्वास को पैदा करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज विश्व की सभी प्रतिष्ठित संस्थाएं, विश्व मान्य संस्थाएं भारत के उज्जवल भविष्य के संबंध में बिना हिचकिचाहट एक स्वर से उज्जवल भविष्य के संबंध में अपनी संभावनाएं बताते रहते हैं और ये देश के लिए स्वाभाविक रूप से यही कालखंड रहा है कि भारत डिजिटल वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुका है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है। ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा बचत के क्षेत्र में भारत ने, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में यह देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड किया और जिस प्रकार से आज विश्व में पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले देशों की एक गठबंधन की ताकत बनी है, वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत के इस निर्णय का असर आने वाले दशकों में नजर आएगा। उतनी ही ताकत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ की लड़ाई, पर्यावरण की रक्षा की चिंता, लेकिन दुनिया को एक अल्टरनेट जीवन देने की व्यवस्था, ये करने में मैं मानता हूं ये कार्यकाल अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना स्थान बनाया है, लेकिन अधिकतम सैटेलाइट लॉन्च करने का काम इसी कार्यकाल ने दुनिया के लिए भारत की हमारी एक ताकत को बढ़ावा है। एक लॉन्चिंग पैड के रूप में आज विश्व के लिए भारत एक डेस्टिनेशन बना है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी एक सेंटर बनता चला जा रहा है। मेक इन इंडिया की दिशा में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। वैश्विक परिवेश में आज भारत को गंभीरता से सुना जाता है और कभी कभी मैं कहता हूं, लोगों को भ्रम होता है कि भी मोदी हैं या सुषमा जी हैं, इसके कार्यकाल में दुनिया में
हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई है, दुनिया में वाहवाही हो रही है, और वो कहते होंगे लोग, लेकिन रियलिटी जो है वो और है। जिस रियलिटी का मूल कारण है पूर्ण बहुमत वाली सरकार। दुनिया पूर्ण बहुमत वाली सरकार को रिकॉग्नाइज करती है। 30 साल का बीच का हमारा कालखंड वैश्विक परिवेश में इस कमी के कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। 30 साल के बाद 2014 में, क्योंकि जब उस देश का नेता जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है, वो जब दुनिया के किसी भी नेता से मिलता है तो उसको मालूम है कि इसके पास मैंडेट क्या है और उसकी अपनी एक ताकत। इस बार मैंने 5 साल अनुभव किया है कि विश्व में देश की एक स्थान बना है और उसका पूरा यश न मोदी को जाता है न सुषमा जी को जाता है, 125 करोड़ देशवासियों के 2014 के उस निर्णय को जाता है। उसी प्रकार से इसी कार्यकाल में विदेशों में अनेक संस्थाओं में भारत को स्थान मिला, विदेशों में सुना गया। अब हम देखें बांग्लादेश, इसी सदन ने सर्वसम्मति से लैंड डिस्प्यूट का सॉल्यूशन किया। ये बहुत बड़ा काम किया। भारत विभाजन से विवादास्पद और बांग्लादेश बनने के बाद संकट के रूप में चला आया, लेकिन उसका समाधान भी इसी सदन ने किया। और मैं समझता हूं कि हमारी अपनी एक विशेषता रही है कि हमने मिलजुल कर इस काम को किया और दुनिया को सर्वसम्मति का संदेश, दुनिया को बहुत बड़ी ताकत देने वाला संदेश गया है। और मैं इसके लिए इस सदन का विशेष रूप से फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सभी दलों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमारी विदेश नीति का एक नया पहलू उभर करके आया है। दुनिया में ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज जाने अनजाने में जैसे किसी दुनिया के किसी एक छोर का ही अधिकार रहा है, बाकी लोगों को तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है। और हम तो जैसे मानव अधिकार विरोधी और इसी प्रकार की हमारी छवि बन गई, जबकि मानवता और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला यही देश, लेकिन न जाने कौन ऐसी छवि बन गई। लेकिन पिछले 5 साल में हम देखेंगे नेपाल में भूकंप आया हो, मालदीव में पानी का संकट हुआ हो, फिजी के अंदर साइक्लोन की मुसीबत आई हो, श्रीलंका के अंदर अचानक साइक्लोन की मुसीबत आई हो, बांग्लादेश के अंदर म्यांमार के लोगों के कारण आई हुई आपदा मुसीबत झेलते रहते हो, हमारे लोग जो विदेशों में फंसे थे यमन में, उनको हजारों की तादाद में वापस लाने का काम हो, नेपाल में 80 देशों को हम लोगों को निकाल करके हमने उनको यहां सुरक्षित भेजा। मानवता के काम में भारत ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। योग पूरे विश्व में एक गौरव का विषय बन गया है। विश्व में यूएन में अब तक यूएन में जितने रिजोल्यूशन पास हुए हैं, सबसे तेज गति से, सबसे ज्यादा समर्थन से अगर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है तो योगा के समय इंटरनेशनल योगा डे है। यूएन के अंदर बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती, महात्मा गांधी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। विश्व के सभी देशों में बाबा साहब आंबेडकर के 125 वर्ष मनाए गए, महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई और गांधी के 150। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि वैष्णव वजन तो तेरे रे कहिए जो हम लोगों की रगों में है। आज दुनिया के 150वीं जयंती के निमित्त दुनिया के 125 देशों के प्रसिद्ध गायकों ने वैष्णव वजन को उस रूप में गा करके महात्मा गांधी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है। यानी विश्व में एक सॉफ्ट पावर को कैसे ले जाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण हम आज अनुभव कर रहे हैं। 26 जनवरी को हमने देखा होगा, महात्मा गांधी को सेंटर में रखते हुए 26 जनवरी की झांकियां सब राज्य ने किस प्रकार से गांधी को अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया। यानी 150वीं जन्म जयंती और महात्मा गांधी को स्मरण करना। हमने इस सदन में इस कार्यकाल में संविधान दिवस मनाया। हमने इस सदन कार्यकाल में बाबा साहब अम्बेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त विशेष चर्चा की। हमने इस सदन में इस कार्यकाल में यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए समय दिया।
और सबने मिलकर के सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल के संबंध में चर्चा की। ये अपने आप में नई नई परिपाटियां इसी कार्यकाल के, इसी सदन के आपके नेतृत्व में संभव हुआ है और इसलिए सदन के सभी सदस्य आपके नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। करीब 219 बिल इंट्रोड्यूस हुए और 203 बिल पारित हुए। और इस सदन में जो आज सांसद हैं 16वीं लोकसभा के संबंध में, अपने जीवन के संबंध में जब भी किसी से बताएंगे, चुनाव के मैदान में जाएंगे तब भी बताएंगे और चुनाव के बाद भी जब मौका मिलेगा, कुछ लिखने की आदत होगी तो कोई जीवन लिखेगा, तो जरूर लिखेगा कि वो उस कार्यकाल के सदस्य थे जिस कार्यकाल में उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने का काम किया। इस देश में ऐसे कानून जो पहले कभी नहीं बन पाते थे, वो इस सदन ने बनाए थे और इसका बहुत बड़ा विदेश में जमा हुए काले धन के खिलाफ बहुत बड़े कानून बनाने का काम यहीं पर हुआ। दिवालिया कंपनियों से जुड़ा हुआ आईबीसी का कानून इसी सदन ने बनाया। बेनामी कंपनियों के संबंध में कानून इसी